हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गलतेश्वर महादेव जी के दर्शन कराए थे। आप लोगों ने को मैंने दिखाया ही था कि मतलब कितना मज़ा आता है वहाँ पे कि तीन तीन नदियों का संगम हो रहा है और उसी नदी के पानी से ही स्विमिंग पूल टाइप का तैयार कर रखा है। फ्रेश फ्रेश पानी आता है, मतलब बहुत लिटरली मज़ा आया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखिए। मैं लिंक उसका कमेंट में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। प्लीज़ चेकआउट करिए उस वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। एंड अब जा करके हमने फाइनली सूरत को छोड़ दिया है और दोनों बच्चों को भी हम छोड़ कर के आ रहे हैं। मतलब लिटरली आने का तो मन नहीं कर रहा था। मेरी अटैचमेंट लेवल बच्चों से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही अटैच हो चुकी हूँ मैं बच्चों से, क्योंकि हम साथ में ही खाते थे, नहाते थे, सोते थे, मतलब हम मस्ती भी साथ में ही करते थे। दोनों मेरे साथ बहुत ही हिल मिल गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट ऑब्वियसली लाइफ गोज़ ऑन, तो हम गाड़ी को भी हमने आगे की ओर भगा लिया और हम आ गए हैं वापस से उदयपुर। हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। आज सुबह 4 बजे से उठे हुए हम, और अब हम होटल को भी छोड़ रहे हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत मान्यता है खाटू श्याम जी की लिटरली। तो पहले हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं एंड आप और मैं मिल करके खाटू श्याम जी का दर्शन करें। ये देखो कितने सारे यहाँ पे लंगूर हैं, कैसे घूम रहे हैं भाई साहब। कोई ईमान धर्म है इनका? सुबह सुबह बताओ, कोई काम धंधा नहीं है, इधर से उधर छड़पा छड़पी कर रहे हैं। ये रहा हमारा होटल, ये रहे। अब हमारी गाड़ी में सामान वापस से पैक हो रहा है क्योंकि हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और ये रही मैं, फुल तैयार हूँ दर्शन करने के लिए, जा रही हूँ। मैंने सुना है यहाँ की बहुत मान्यता है, मतलब कुछ भी अगर दिल से मांगते हो तो वो पूरी होती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ इन हवाओं में, इन फिजाओं में, तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इन्हीं पहाड़ियों की ही हूँ। मैं कभी ऐसी मंदिर जो ऊपर नज़र आ रहा, कभी इसी पे जाती रहती होंगी मैं, इन्हीं पहाड़ों पे मैं घूमती रहती फिरती होंगी। तब ये रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, जब मैं आती थी पहाड़ों पे घूमती थी। कुछ भी क्या मुझे, हाँ मैंने कर लिया। मुझे फीलिंग्स आती हैं ऐसे पहाड़ों को देख के। वो क्या है ये होता है असली मजा। मतलब चलते चलते आपको ऐसा सुहाना सा कहीं पे नदी टाइप की दिखे, आप रुक जाओ, मतलब यहाँ पे थोड़ा फील करो, इस एनवायरनमेंट को फील करो। मतलब बारिश का मौसम है, ऐसी प्यारी सी नदी है, हल्की हल्की धूप भी है और इतना प्यारा सा नदी और इसमें ऐसी प्यारी प्यारी लहरें। ओहो सुभान अल्लाह, मजेदार। हमारे बेटे के बाप है। क्या बोला माँ? ये हमारे बेटे के बाप है। हाँ जी, कैसे बैठे हो वहाँ पे? 8 बजे से। क्या हो गया? गलत जगह पे बैठ गई, यहाँ बैठना था। चलाना है। नहीं मानेगी? नो, बैठ जाओ जल्दी। जीना है साथ और मरना है साथ। अच्छा, गियर ब्रेक और क्लच बताओ फिर। एक्सक्यूज मी। अच्छा चल, वो है क्लच। पानी निकालना पड़ेगा, पहले पानी चला लेगी,
कॉन्फिडेंस ही तो दिख रही है शकल से। जब इसमें एरो आ जाए गियर चेंज कर देना। ठीक है, तीसरे पे चल रही है। बाय। ओ उधर। अरे यार इतना तो आता है मुझे, इतना वो मत करो। कैसा लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा किसी को? अभी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। इधर 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 थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा डर भी है, थोड़ा अच्छा भी है। चेहरे पे डर दिख रहा है। अरे डरो नहीं। नहीं बैलेंस आता है। नहीं चला लेती है। चलो तोड़ेंगे दम मगर एक काम में एक ही कर ले। गाना भी गाएगी। अब पूरी ड्राइवर बन गई एक ही बार में। यस बॉस। इमरजेंसी ड्राइवर मिल गया हमें। हाँ हाँ, कहीं ऐसा ही होता है इमरजेंसी ड्राइवर। सही बात है। मैं सही बात है। पता चलाने से ही होता है, अगर मैं चलाऊंगी नहीं ना मेरा झिझक नहीं खुलेगा। हाँ बस अब झिझक ज्यादा नहीं खुलेगा। खोलनी हमने, थोड़ी रहनी भी हमने चाहिए। अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस और है, जगह कौन सी है? जो कि हम ई रिक्शा से ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल करने के लिए बंदे यहाँ पे पैदल भी यात्रा कर रहे हैं झंडा लेकर के। कुछ बंदे दंड देते हुए भी जा रहे हैं, लेकिन हमने ई रिक्शा किया है क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है। ये पुलिस वाले मेरी गेट। तो यहाँ से फिर अब हम ई रिक्शा के थ्रू जा रहे हैं मंदिर में। कहाँ से कौन से इलाके से हम जा रहे हैं। ई रिक्शा ने भी हमें श्याम कुंड के पास उतार दिया है और अब यहाँ से हमें अब यहाँ से हमें पैदल यात्रा तय करनी है। कितने दूर है यहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से भी है। तो बस हम जा रहे हैं। प्रसाद अलाउड नहीं है वहाँ पे, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। हम चारों यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ लिटरली बहुत ज्यादा है। ये रहा खाटू श्याम का मंदिर। यहाँ पे हर एक लाइन अलग अलग बनी हुई है, रो अलग अलग है दर्शन के लिए। हम सबसे बेस्ट वाली लाइन में घुसे हुए हैं और ऊपर में डिस्प्ले पे खाटू श्याम जी के दर्शन भी हो रहे हैं। अंदर में भी वीडियोग्राफी अलाउड ना हो, बट यहाँ पे ये लाइव दर्शन हो रहे हैं। तो आज रात से एकादशी शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली भीड़ जय तो यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली भीड़ होने वाली है। जय। अभी हमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ होने वाली है, जैसा यहाँ के लोकल लोगों से पता चल रहा है। रात में बस एक पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो इसलिए हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी है। ये रहा यहाँ का फैन। वाह, आगे वाला चलता हुआ भी है। अच्छा आगे वाला चल भी रहा है। दिखाते हैं अभी आपको। इस वाले वायर में इन्होंने, ये देखो आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे नलके के पानी की फुहारे भी इन्होंने छोड़ रखी है। मतलब गर्मी को ध्यान में रखते हुए, ये चरम सीमा पे जो धूप है इसे ध्यान में रखते हुए इंतज़ाम किया गया है।
अच्छे से दर्शन हुआ। इतनी भीड़ में भी बहुत आराम से, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, इसकी वजह से व्यवस्था बहुत सच में बहुत अच्छी है। खाटू श्याम की जय। ये श्याम कुंड है। तो दर्शन तो हमारे फाइनली बहुत ही अच्छे से हो गए। फुल फैमिली का हमारा दर्शन बहुत प्यारा हुआ। अगर खाटू श्याम जी की अगर मान्यता की बात की जाए तो इनका मतलब इनका रियल नेम जो था वो बारबरिक था और ये मध्य महाभारत काल के युग के माने जाते हैं। ये भीम जी के पौत्र थे और इन्हें युद्ध कला की शिक्षा जो है वो श्री कृष्ण जी से और खुद भीम जी से मिली थी। तो ऐसा था कि ये युद्ध कला में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे और इन्होंने महादेव जी की उपासना की थी। तो महादेव जी से इन्हें 3 तीरों का वरदान मिला था कि इन्हें 3 तीर प्राप्त हुए थे और उसमें ये था कि ये उस तीर की मदद से पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक तीनों को एक साथ भेज सकते हैं। मतलब इनके पास इतनी अटूट शक्तियाँ थी। प्लस इन्होंने दुर्गा जी की उपासना की थी तो उनसे इन्हें धनुष का वरदान मिला था। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि महाभारत जब काल शुरू हुआ था, मध्य महाभारत काल था, तो इन्होंने अपनी माता से का आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया था कि महाभारत में जो भी सेना हार रही होगी ये उनका सपोर्ट करेंगे और फिर उसे जिता देंगे। और शक्ति तो इनमें अपार थी। तो श्री कृष्ण जी को ये चीज़ मालूम थी कि अगर ये युद्ध में भाग लेते हैं तो उन्हें तो पता था ना कि हारने तो कौरव वाले हैं। तो अगर ये युद्ध में भाग लेंगे तो दैट मीन्स कि कौरव की साइड से ये फाइट करेंगे और कौरव की साइड से अगर ये लड़े तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और हमारे लीलाधर है श्री कृष्ण, तो उन्हें तो लीला रचनी थी। तो उन्होंने ब्राह्मण भेष धारण किया और बारबरिक से मिले और उन्होंने बारबरिक को मतलब क्वेश्चन किया कि आप 3 तीर लेकर के युद्ध लड़ने जा रहे हो, वो भी महाभारत जैसा युद्ध। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे तीरों में बहुत शक्ति है। तो उसका प्रमाण मांगा श्री कृष्ण जी ने कि आप प्रमाण दो कि आप कैसे मतलब 3 तीरों के सहारे आप इतना बड़ा युद्ध जीत सकते हो। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप तीर चला के अगर पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप शक्तिशाली हो। और श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। तो बारबरिक ने तीर चलाया और सारे पत्ते भेद दिए। तो ये देख करके श्री कृष्ण जी भी काफ़ी खुश हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन मुझे दान तो दो, मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे दान दो। तो फिर उन्होंने दान में बारबरिक से उनका शीश मांग लिया और इसी वजह से उन्हें शीश कटे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शीश कटे बाबा, शीश दान किए बाबा, शीश दान, हाँ शीश दानी बाबा के नाम से भी इसलिए उन्हें जाना जाता है। तो अब बारबरिक जी को, अब उस जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर दान मांग लिया किसी ब्राह्मण ने तो वो देना ही देना है। तो बारबरिक जी ने एट द टाइम कहा कि ठीक है मैं शीश का दान देने के लिए सज्ज हूँ, तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मामूली ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा मेरे से दान मांग रहे हैं, तो आप अपना रियल रूप मुझे दिखाइए कि आप कौन हैं। फिर उन्होंने अपना रियल रूप उन्हें दिखाया और एट द टाइम बारबरिक ने अपना शीश दान कर दिया। और इस चीज़ से कृष्ण जी इतने मतलब खुश हो गए देख करके कि उनका दान देख करके। बारबरिक ने बस एक ही बात मांगी थी कि मैं पूरा महाभारत अपने अब देखना चाहता हूँ। तो उन्हें आशीर्वाद ये प्राप्त हुआ था कि ठीक है आप महाभारत काल तक आप पूरा महाभारत युद्ध आप देखोगे और उसके बाद ही मतलब आपका जो भी होता है प्राण निकलेगा वगैरह वगैरह। तो पूरा महाभारत उन्होंने देखा था, उनके शीश ने देखा था। और महाभारत खत्म होने के बाद वो शीश का श्री कृष्ण जी ने विसर्जन कर दिया था एक नदी में, जिस नदी का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि कौन सी नदी थी। वो नदी का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उस नदी में उन्होंने उस शीश को प्रवाहित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपको मेरे नाम से जाना जाएगा, दैट मीन्स श्याम, जो कि हम बोलते हैं खाटू श्याम। और खाटू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शीश का जो प्रवाह किया था श्री कृष्ण जी ने, वो बहते हुए उस नदी के द्वारा एक गांव में आकर के रुका था। उस गांव का नाम था खाटू। सो इसलिए खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और एज मतलब जो उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कृष्ण जी के द्वारा कि कलयुग में आपकी मान्यता बढ़ती ही जाएगी समय के साथ साथ,
और जो आपकी पूजा करेंगे उनकी सारी विशेष पूरी होंगी। तो इसलिए बोलते हैं ना, खाटू श्याम को हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। तो इसलिए यहाँ पे खाटू श्याम जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रही हूँ कितने बंदे लाइन से निशान लेकर के, निशान झंडे को बोलते हैं, वो लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब दंड देते हुए जा रहे हैं। मतलब बहुत मान्यता है। आप लोग ज़रूर 100% एक बार खाटू श्याम मंदिर को आइए, दर्शन करिए और भगवान से अपनी मांग, जो भी आपकी मांगे हैं वो मांगिए। और अगर आपकी विशेष पूरी होती हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिख दीजिएगा कि खाटू श्याम बाबा बाबा की जय।